सम्मानित मंच पर विराजमान सभी विद्वान मनीषियों को सादर नमन। इस पावन सभागार में उपस्थित सभी माननीय अतिथियों को का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज का दिन हमारे गुरु जी ने ही इसको साहित्यकार दिवस का नाम दिया था, तो तब से ये साहित्यकार दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। लेकिन अब ये साहित्यकार दिवस के साथ साथ अखिल भारतीय अगीत परिषद के संस्थापक साहित्य भूषण डॉक्टर रंगनाथ मिश्र सत्य की का स्मृति दिवस भी है, क्योंकि इस दिन के आते ही सत्य जी से जुड़ी बहुत सारी स्मृतियां हमारे मन में उमड़ने लगती हैं। उनके शब्द कानों में गूंजने लगते हैं और उनका सादगी भरा सौम्य व्यक्तित्व हमारी आंखों के सामने आ जाता है। वास्तव में अगीत विधा के जनक डॉक्टर सत्य उन महान हस्तियों में से एक है जिनका हिंदी साहित्य में योगदान किसी भी तरह से भुलाया नहीं जा सकता। और चूंकि वो अगीत विधा के जनक रहे और अगीत विधा बहुत प्रचलित विधा हो गई है, इसलिए भी उनके नाम को भी नहीं भुलाया जा सकता। तो ऐसे हमारे डॉक्टर रंगनाथ मिश्र सत्य जी 1 मार्च 1942 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद में कुर्री गांव में रघुनंदन प्रसाद मिश्र और शिवनाथा देवी के घर पुत्र रूप में जन्मे। उन्होंने इंटरमीडिएट तक अपनी शिक्षा गांव में ही पूरी की और स्नातक के लिए वो शिक्षा के लिए वो विद्यांत डिग्री कॉलेज लखनऊ में उन्होंने अपना प्रवेश लिया और वहाँ से वो स्नातक की डिग्री प्राप्त करके लखनऊ विश्वविद्यालय गए। वहाँ से उन्होंने हिंदी में एमए किया तथा डॉक्टर उषा गुप्ता के निर्देशन में पीएचडी की उपाधि हासिल की। कहते हैं होनहार बिरवान के होठ चीखने पर। गांव से निकलते ही सत्य जी ने अपनी प्रतिभा के रंग बिखेरने शुरू कर दिए थे। सबसे पहले वो विज्ञान कॉलेज में हिंदी साहित्य परिषद के महामंत्री बने और फिर जब विश्वविद्यालय गए वो तो वहाँ पर भी उन्होंने हिंदी विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष पद का भार ग्रहण किया और विश्वविद्यालय परिसर में उन्होंने उस काल में बहुत सारे सांस्कृतिक और साहित्यिक आयोजन का संयोजन और संचालन किया। 1960 में उनकी कल्याणी देवी से, जो कि उन्नाव की थी, उनसे उनका विवाह हुआ और उनसे उनके 2 पुत्र अनुराग मिश्र, जिनको सब जानते ही हैं, आशुतोष मिश्र और 2 पुत्रियां मधु और सीमा और 2 पुत्र वधुएं हैं उनकी, रीता और रंजुलता। और उनकी जो संतानें हैं वो भी अपने माता पिता की तरह बहुत संस्कारवान और सुशील हैं और अपने पिता माता के प्रति उनके मन में कितना प्रेम और कितना आदर है, इसका उदाहरण तो इस समय ये हम लोग इस समारोह में देख ही रहे हैं। डॉक्टर रंगनाथ मिश्र सत्य अपने उपनाम सत्य को सार्थक करते हुए जीवन भर साहित्य और अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार और निष्ठावान रहे और समाज के अधिकाधिक लोगों को साहित्य से जोड़ना
उनके जीवन का एक तरह से उद्देश्य और साधना थी। और इसी उद्देश्य से उन्होंने अगीत, जो कि एक सरल छंदमुक्त काव्य विधा है, उसका सृजन किया, जिसमें अगीत विधा वो है जिसमें कोई भी व्यक्ति थोड़े से प्रयास से अपने मन की भावनाओं को कागज पर उकेर सकता है। और इसके लिए उन्होंने सभी महिलाओं, बच्चों, पुरुष, नवांकुर, अनुभवी, सबको उन्होंने पूरी तरह से प्रोत्साहित किया। उनकी गोष्ठियाँ जो थी वो एक चलती फिरती कक्षाएं थी जहाँ सबका प्रवेश था, कोई भी उनकी गोष्ठियों में निर्विरोध जा सकते थे। और इसी उसमें उन्होंने उनकी साधना का जो साक्ष्य है, 4 लाइनें में पढ़ती हूँ कि जिसकी देखी प्रखर साधना बरबस उस पर मचल गया हूँ। जिसकी देखी प्रखर साधना बरबस उस पर मचल गया हूँ। मेरी चाह असीमित फिर भी प्राप्त परिधि में बहल गया हूँ। 1966 में उन्होंने अगीत विधा का आरंभ किया था और तब से उनके निवास स्थान पर प्रत्येक माह प्रथम रविवार को कोरोना काल तक निरंतर गोष्ठियाँ होती हैं। चाहे स्थिति कैसी भी रही उनके परिवार की, लेकिन उन्होंने गोष्ठियाँ करना नहीं छोड़ा। और यहाँ तक कि महामारी के समय भी ऑनलाइन माध्यम से 100 से अधिक कवियों का एकल पाठ संपन्न हुआ। अपने जन्मदिन को उन्होंने साहित्यकार दिवस के रूप में मनाने का संकल्प किया। यह उनका साहित्य के प्रति समर्पण का एक अद्वितीय उदाहरण है। वास्तव में वो सच्चे मायने में हिंदी साहित्य के कर्मयोगी थे, जो दिन रात साहित्य को ही ओढ़ते बिछाते थे और साहित्य में ही जीते रहे। यहाँ तक कि उनका जो पलंग था जिस पर वो सोते थे, वो भी 3/4 उनकी किताबों से भरा रहता था। और वो एक करवट सोते थे ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वो किताबें कहीं दब जाएं, उनको चोट पहुंचे। तो साहित्य के प्रति उनके मन में इतनी कोमल भावना थी। उनके नाम का उल्लेख हिंदी साहित्य में बड़े बड़े विद्वानों ने अपने साहित्यिक ग्रंथों और शोध प्रबंधों में लिया है और लगभग 3 दर्जन उनके शिष्यों ने अपनी अपनी पुस्तकें उनको समर्पित की हैं। सुप्रसिद्ध साहित्यकार ठाकुर प्रसाद सिंह ने कहा था कि डॉक्टर रंगनाथ मिश्र सत्य एक आंदोलनकारी व्यक्तित्व रखते हैं। उनमें अदम्य संगठन शक्ति है। लेखक कैलाश चंद्र मिश्र का कथन था, वे कवि होने के साथ साथ एक सफल संगठन करता भी। अकेले ही हजारों लोगों को वो जगाते हैं। और जैसा कि महात्मा बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भव, सत्य जी स्वयं अपना दीप रहे। अगीत के साथ साथ उन्होंने संतुलित कहानी और संज्ञात्मक समीक्षा के आंदोलन को भी सशक्त किया। उनका विरोध भी हुआ अगीत में, तो विरोधों के बावजूद अगीत की सफलता इस तथ्य से प्रमाणित है कि इस विधा में खंडकाव्य, महाकाव्य और यहाँ तक कि संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता भी रची गई। उनका स्वरचित काव्य संग्रह बिछुड़े मीत 1960 में प्रकाशित हुआ। इसके अतिरिक्त अगीत व संकलित कहानी के अनेक साझा संग्रह, निबंध संग्रह और लघु उपन्यासों का उन्होंने संपादन किया। सैकड़ों पुस्तकों की भूमिकाएं लिखी। आर्थिक अभावों के बावजूद उनका साहित्य संस्कार कभी रुका नहीं, उनकी साहित्यिक यात्रा कभी नहीं रुकी। सोहन लाल सुबुद्ध की कृति
डॉक्टर सत्य और उनके श्रेष्ठ अभी तथा डॉक्टर योगेश की साहित्य मूर्ति डॉक्टर रंगनाथ मिश्र सत्य, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चित पुस्तकें रही। लखनऊ विश्वविद्यालय में अगीत परिषद एक अनुशीलन विषय पर शोध प्रबंध भी प्रस्तुत हुआ। सत्य जी लखनऊ आने के बाद से लखनऊ के बहुत ज्यादा प्रेमी थे। लखनऊ के साहित्यिक वातावरण में उनका इतना प्रेम था उससे कि नौकरी में पदोन्नति मिलने पर भी उन्होंने नगर छोड़ना स्वीकार नहीं किया। उनकी पंक्तियां इस अनुराग को कहती हैं कि आंखों को चित्र भा गया, आंखों को चित्र भा गया, कैसे मैं छोड़ूं ये महानगर। वे उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में केंद्र प्रभारी पद से फरवरी 2000 में सेवानिवृत्त हुए और उसके बाद फिर पूर्णतः वो साहित्य सेवा में लगे। उनकी गोष्ठियों से लखनऊ के अनेक नवांकुरों को मंच मिला। उनके मार्गदर्शन से कई साहित्यिक हस्तियां शिखरों तक पहुंची। वे पुरानी और नई पीढ़ी के बीच एक सशक्त सेतु का काम करते हैं। उन्हें तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी तथा तत्कालीन राज्यपाल सूरज भान जी द्वारा साहित्य भूषण और सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। देश की अनेक प्रतिष्ठित संस्थाओं ने उन्हें अलंकृत किया। लखनऊ जनपद में अधिकांश कवि सम्मेलनों की अध्यक्षता जब तक वो रहे तब तक उन्होंने ही की। आज वे सशरीर हमारे बीच नहीं है, परंतु हर उस मन में एक अदृश्य प्रेरणा के रूप में वो विद्यमान है, जिन्हें भी लिखने की चाह है, इच्छा है। आज हम सब मिलकर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वे जहाँ भी रहें प्रसन्न रहें, संतुष्ट रहें। जय हिंद, जय मां भारत।